प्रणाम साथियों। आप सभी का जस्ट फाउंडेशन के परिवर्तन इनिशिएटिव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में आपके जिंदगी में, आपके करियर में जे कर्व लाने की बात होगी। जे कर्व यानी ग्रोथ लाने की बात होगी। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, अ, चाहे आप प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आप इस सेशन में बने रहिए। लेकिन आपसे एक विनम्र आग्रह है साथियों, आप अपने साथ नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा। क्योंकि इस सेशन में जो भी बातें महत्वपूर्ण होंगी आप उसे नोट कर लीजिएगा, उसको बाद में एनालिसिस कीजिएगा और देखिएगा कि हम अपने जिंदगी में कौन सी बातें अमल में ला सकते हैं। और जरूर उसको अमल में लाइएगा, नहीं तो ये सेशन करने का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो साथियों, चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, यह सेशन जस्ट फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। साथियों, जस्ट फाउंडेशन समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है। और इसीलिए तो हम इस इनिशिएटिव का नाम परिवर्तन रखे हैं, जिसमें आपकी जिंदगी में परिवर्तन, लोगों के विचारों में परिवर्तन, और जहां भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी वहां हम परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सके। साथियों, आज के सेशन का टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। साथियों, आप सभी अपने जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं और अपने जिंदगी को एक बेहतर मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी पर्सनालिटी जो है डेवलप रहे। अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं रहती है तो हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी तक हम सिर्फ पर्सनालिटी के बारे में इतना जानते थे कि किसी का अगर फिजिकल बहुत अच्छा रहे हम बोलते थे अरे इसकी गजब की पर्सनालिटी है। लेकिन साथियों, ये पूरी तरह सही नहीं है। पर्सनालिटी में हमारा मानसिक और हमारा शारीरिक दोनों चीजें आती हैं। मानसिक क्षमता, हमारा हाव भाव व्यवहार, हमारे पहनने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, और हमारी जो कॉन्फिडेंस है, वो सभी चीजें, या फिर हमारी बाहर का फिजिकल चीजें, सब कुछ साथ में लेकर एक ओवरऑल, तब उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे लिए ये पर्सनालिटी क्यों डेवलप करना जरूरी है। साथियों, मैं हूँ पंकज शुक्ला, फाउंडिंग मेंबर, सेक्रेटरी जनरल, एनसीईओ। तो जानते हैं कि ये पर्सनालिटी डेवलप करना क्यों जरूरी है। अगर आप होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, या फिर अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ लाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, आप अपने आसपास के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में कमी रहती है और इसको दूर करना आवश्यक हो जाता है। और हम सभी यही चाहते हैं। छोटी छोटी बातों में निराश हो जाना, हर समय हमारा नकारात्मक रवैया रहना, बातों में गलत बातें बोलना, दूसरे की बुराई करना, या फिर किसी को गाली देना, ये सब हमारी पर्सनालिटी में कमी को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए आज का ये सेशन रखा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसी पर्सन पे ट्रस्ट हो ही नहीं पाता है। तो ये भी जो है पर्सनालिटी में कमी को दर्शाता है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर ये सब अगर हमें करना है तो हमें व्यक्तित्व विकास जरूर करना पड़ेगा। और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि आप कैसा बनना चाहेंगे। दो पर्सन रहेंगे, ए और बी। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे। तो कहानी है दो दोस्त की।
दोनों साथ साथ रहते थे। उन्होंने पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और वहां से लेके उन्होंने ट्वेल्थ साथ साथ किया। फिर उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है उसको भी साथ साथ किया, और साथ ही में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। और कमाल की बात यह है कि दोनों पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत ज्यादा होशियार भी थे। और लगभग लगभग हमेशा ही इन दोनों की टॉप रैंकिंग आती थी स्कूल और कॉलेज में। लेकिन इन दोनों में कुछ बेसिक अंतर था। एक बात की एक बार की बात है कि एग्जाम होने वाला था, और एग्जाम के जस्ट पहले लगभग जब घर से निकलते हैं तो ये दोनों निकल आए, और उनको लाइट और पंखा बंद करना भूल गया था। तो उनमें से जो पहला था ए, उसको याद आया कि यार चलो हम लाइट और पंखे को बंद कर देते हैं। तो बी ने बोला, इतनी दूर आ गए, फिर से वापस लौट के जाएंगे और लाइट और पंखे को बंद करेंगे, तो इतना सारा हमारा समय, इतनी सारी हमारी एनर्जी फालतू तो चली जाएगी। तो हम क्यों बंद करें, आगे बंद करेंगे, एग्जाम दे के आएंगे, फिर बंद करेंगे। लेकिन इन्हें बोला नहीं, इसमें हमारे एनर्जी का नुकसान हो रहा है, और एनर्जी ज्यादा कंजम्पशन होगी तो फिर हमारे देश को इससे नुकसान होगा। तो ये गया दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और लाइट पंखा बंद करके फिर से आ गया। तब तक बी पहुंच चुका था कॉलेज में और एग्जाम दे रहा था। ये थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई नहीं, वो अपना पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व किया, और समय से पहले उसने पेपर सॉल्व कर लिया। अब लौटते समय ए और बी दोनों साथ में आ रहे थे, और किसी कॉलेज के ही एक लड़के ने कुछ बोल दिया। अब जानते तो हैं कि जो भी टॉप करता है, जो भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलता ही रहता है। तो इन दोनों के साथ भी वैसे ही हो गया। तो जो भी है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता था, उसके मुंह में गाली रहती थी। तो उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया, और मार पिटाई लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। अब ये उसको बचा रहे हैं कि भाई उसको छोड़ो 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 छोड़ो, चलो साथ में चलते हैं, इसको छोड़ो। ये तो ऐसे बोलता रहेगा, हम किससे किससे लड़ेंगे भिड़ेंगे, हमारा फालतू जो है समय बर्बाद हो रहा है। तो किसी भी तरह छुड़ा कर उसको घर लेके आया, और फिर शांत उसको कराया। तो मतलब उसका जो है पेशेंस बहुत कम था। वो हमेशा रिएक्शन ज्यादा कर जल्दी कर देता था। और फिर बात यूं ही आगे बढ़ी। जब प्लेसमेंट की बात हुई, दोनों का एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, ए का भी बी का भी। और दोनों को लगभग एक ही सैलरी पर, एक ही पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दोनों एक ही कोर्स कर रहे थे। अब बढ़िया सैलरी मिलने लगी, दोनों को बहुत बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 5-6 महीने बाद एक का प्रमोशन होके बहुत हाई पोस्ट पर हो गया, दूसरा उसी पोस्ट पे रह गया। तो सोचा होगा, दूसरा बी सोचा कि भाई अ, ऐसा क्यों हुआ। तो एक आध महीने में तो उसको सोचने में चला गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो ए ने बोला पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कुछ रीजन होगा। लेकिन फिर से 2-3 महीने बाद देखा गया कि उसको बहुत हाई पोस्ट पर रख दिया गया। तो इस बार बी से रहा नहीं गया, बोला कि अब मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब मैं जाऊंगा मालिक के पास, उसको पूछूंगा कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो इतने ही इंटेलिजेंट हैं, हमेशा उतने ही लगभग बराबर ही नंबर पाए। तो इसको इतना जल्दी प्रमोशन क्यों, हमको इतना हमको उसी पोस्ट में क्यों रखा गया। तो मालिक ने बताया कि देखो, तुम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, मतलब कि तुम्हारे पास सॉफ्ट स्किल की कमी है। तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो तुम्हारी पर्सनालिटी है उसमें कमी है। और जो ए पर्सन है, उसकी सॉफ्ट स्किल बढ़िया है, उसकी पर्सनालिटी दमदार है, और उसके साथ इंटेलिजेंट तो है ही है। तो वो जो है, आपके पास अगर हार्ड स्किल रहेगी तो उससे आप बढ़िया तो कमाई कर सकते हो, लेकिन
नौकरी पर टिके रहना और ज्यादा ग्रोथ करना, ये सॉफ्ट स्किल की मदद से या पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपकी रहेगी तो उससे आप काफी आगे जाएंगे। तो साथियों, ये कहानी हमें पर्सनालिटी का विकास क्यों होना चाहिए इसको हमें समझाता है कि हमें ए जैसे बनना है। अगर हम बी जैसे अभी हैं तो हमें ए जैसे बनना पड़ेगा, उसके लिए कोई अनदर ऑप्शन नहीं है। या तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, तो आपको ए बनना पड़ेगा। और ये बनने के लिए आपको बहुत सारी क्वालिटी सीखनी पड़ेंगी, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे नहीं अच्छी लगे। तो साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे स्वेट एनालिसिस की, SWOT। अब इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों इससे शुरुआत करने जा रहे हैं, इसका पर्सनालिटी से क्या कनेक्शन है। साथियों, अक्सर हम बात करते हैं दूसरे की, हम दूसरे की एनालिसिस तो बहुत बढ़िया करते हैं कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा काम करता है, ओ भाई उसने ऐसा काम किया, उसकी नौकरी तो इतनी लग गई, और उसके घर में ये चल रहा है, वो ये बुक लाया, उसके साथ घूम रहा है। लेकिन अपने बारे में कभी आपने सोचा? बहुत ही कम सोचा होगा। तो ये आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा स्वॉट एनालिसिस। आप अपने आपका बेहतर रिव्यू कर पाएंगे, अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे इस एनालिसिस से। अब इसका पर्सनालिटी से क्या संबंध? देखें, पर्सनालिटी को हम तभी सुधार पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर है क्या क्या, हमारे अंदर की ताकत क्या है, हमारे अंदर की कमियां क्या हैं। ये सब जानेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि हमें हटाना किसको है और हमें सुधारना किसको है। तो ये स्वॉट एनालिसिस का यही काम है। तो देखिए यहाँ पे यस, स्ट्रेंथ यानी कि हमारी ताकत कौन कौन सी है उसको पहचानना, और जो हमारी ताकत है उसको और आगे बढ़ाना है। W से वीकनेस हो गया, हमारी कमजोरी कौन कौन सी है, यानी किस चीज में हम कमजोर हैं, उसको सुधारना है, प्रयास करके उसको और बेहतर करना है। फिर है अपॉर्चुनिटी, हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं कि हम क्या ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो उस मौके को ग्रेस्प करना है। फिर है थ्रेट, हमारे जिंदगी में हमारे सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं उन सभी को, लेकिन इसको आपको ऐसे ही सुन के चले नहीं जाना है। आपको एक कागज लेना है, उसमें ये चारों लिखने हैं एक एक पेज पर। स्ट्रेंथ लिखना है एक पेज में, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब स्ट्रेंथ में क्या क्या लिखना है आगे हम चलिए बात करते हैं। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्वॉट एनालिसिस का फायदा हाँ कहाँ होने वाला है, क्योंकि हम फायदे पर ज्यादा बात करते हैं, जहां हमारा फायदा नहीं होता वहां हम जाते ही नहीं। तो चलिए इसका फायदा भी जान लेते हैं। हम कहीं जॉब इंटरव्यू देते हैं, रिज्यूमे देते हैं, तो उसमें हमें अपना स्ट्रेंथ, हमारा वीकनेस, हमको क्या चाहिए और हमसे क्या नहीं आता है, क्या हमारे सामने परेशानियां हैं, उन सभी को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो भी जरूरी है, अगर हम करियर को बदल रहे हैं तब भी ये जरूरी होता है। और इससे खास बात ये कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, हम अपने बारे में जानते हैं, समझते हैं। और फिर पर्सनल फीडबैक इससे मिलता है। दरअसल नॉर्मली हम दूसरे से फीडबैक लेते हैं कि बताओ यार हमारे में क्या कमियां हैं, वो बताता है, कोई बुराई कर देता है, कोई कमियां बता देता है। तो कभी कभी हम उसको नाराज भी हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो हमारी कमियां बताने लगता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे कमियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कमियां पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने बारे में एनालिसिस करके ये जान पाएंगे, और ऐसा करके हम अपने आप को एक सही रास्ते पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी कमियां और अपनी मजबूतियां दोनों पता होती हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसको करना आसान भी है। आप एक जगह पे बैठ जाइए, 1-2 घंटे के लिए बैठ जाइए और अपने बारे में विचार कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि आपको स्ट्रेंथ वाले पेज में लिखना क्या है। तो स्ट्रेंथ में जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया,
आपके पास कौन सी डिग्री है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब उसमें लिखिए। ऐसे या तो आप डैश डैश करके लिख सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो आप ये सब चीजें उसमें आप मेंशन कीजिए। साथ ही साथ आप आपके पास कौन सी ऐसा एक्सपर्टाइज है, उसको मेंशन कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर हो, वो फिजिक्स पढ़ाना बहुत अच्छे से जानते हो, और उन्होंने एक फिजिक्स में स्पेशल कोर्स भी कर रखा हो, फिजिक्स से पीएचडी कर रखा हो, फिजिक्स के एक स्पेशल टॉपिक से पीएचडी कर रखा हो। तो वो सब उसमें मेंशन करें, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ में आएगी। फिर या तो आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया हो, या फिर आपने अच्छे से बोलना आता हो, आपकी सॉफ्ट स्किल बहुत बढ़िया हो, आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया हो, आपके पहचान के जान पहचान के बड़े बड़े लोग आपके साथ हों। तो ये सभी आपकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि आजकल जिसके पास लोग होते हैं वो जल्दी सफल होते हैं। तो बहुत सारी हमारी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में देखिए, जितने भी टीचर्स थे उन सब के सामने, ज्यादातर टीचर्स के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। वो हमेशा ऑफलाइन पढ़ाते थे और उनको ऑनलाइन स्विच होना पड़ा, लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं जानते थे। उनको प्रॉब्लम होने लगी, वो उनकी वीकनेस थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। वो ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ा सकते थे, उनकी स्ट्रेंथ थी। तो वहां पे उनको प्रॉब्लम हुई। तो इसको हम जो प्रॉब्लम होगी, वीकनेस होगी, उसको अगले स्लाइड में देखेंगे। तो इस तरह से आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे मान लीजिए आप मित्र बहुत अच्छे से बना लेते हैं, तो यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ में लिखिए। अगर आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, अपने स्ट्रेंथ में लिखिए। अगर आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छा स्पीच दे सकते हैं, अच्छा सेशन दे सकते हैं, तो ये सभी आपकी स्ट्रेंथ में आएगी। उसको आप बैठ के ध्यान पूर्वक अ, उसको लिखिए। लेकिन अगर आपको सफल होना है, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो आपके कंपटीटर से अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तभी तो आप उससे आगे निकलेंगे, तभी तो आप उससे ज्यादा सफल होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं वीकनेस पर। और इसमें हमें लिखना क्या है, वीकनेस में हमें क्या मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मंच पे आ गया मैं। अब मेरे को डर लग रहा है कि मैं बोलूं कैसे। मेरे मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मंच पे आते ही जितना सब कुछ पढ़ा था मेरे को भूल जाए, पैर थरथराने लगे। तो ये सब चीजें कब होती हैं, जब हम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, मंच को फेस करना नहीं चाहते या नहीं जानते। बहुत सारे लोगों के सामने हम बात करना नहीं जानते। तो ये हमारी कमियां हैं, इन्हें हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंस को बताता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए हम लीडरशिप नहीं कर पाते, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, कि हम अपने एम्प्लॉय को मैनेज नहीं कर पाते, अ, हम दोस्तों को इकट्ठा नहीं कर पाते, उनसे कोई काम नहीं करवा पाते, तो ये सब हमारे लीडरशिप में कमी को प्रदर्शित करता है। इसी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल की कमी हो, या फिर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वही टीचर वाला एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप टीचर हैं, कोरोना टाइम में आ गए, तो आपके पास टेक्नोलॉजी का नहीं नॉलेज है। जैसे आपको पीपीटी बनाना पड़ेगा, लैपटॉप पे पढ़ाना पड़ेगा, और बहुत सारे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इमेजेस को यूज करना पड़ेगा। तो इमेज एडिटिंग ये सब जो है आपको आनी चाहिए। और नहीं आती है तो ये आपकी वीकनेस है। उसको आप अच्छे से अपने प्रति ईमानदार रह के उसको एनालिसिस कीजिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हर कमियों को नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप गाली बहुत ज्यादा देते हैं, या फिर आप में आपका जो स्वभाव है वो मृदु नहीं है, आप हमेशा कठोरता से बात करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा नशा करते हैं, या फिर अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। ये सब आपकी कमियां हैं। आप बहुत जल्दी डिफोकस हो जाते हैं,
तो इन सबको ध्यान में रखिए, उससे लिखिए, सही सही एनालिसिस कीजिए, क्योंकि ये आप अपने बारे में खुद कर रहे हैं और आपको सफल होना है। सफल होना है तो सबसे पहले अपनी कमियों को पहचानना पड़ेगा। देखिए, दरअसल हम में से किसी को अपनी कमियां अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर सफल होना है तो इस कड़वे घूंट को ना हमें पीना पड़ेगा, जबरदस्ती पीना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारी तबीयत उसी टेबलेट से ठीक होती है जो कड़वी होती है। तो यही बात यहाँ पे लागू करना पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीजें हैं, जो भी वीकनेस हो उसको आप एकांत में बैठिए और सोचिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी वीकनेस का पता हमें नहीं लग पाता है एक बार में, तो धीरे धीरे उसको पता कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका गोल कुछ और है। मान लीजिए आपको बनना है एक बेहतरीन टीचर बनना है। तो टीचर के लिए आपको अच्छा पढ़ाना आना चाहिए, अपने स्टूडेंट से काम करवाना आना चाहिए, उनको एंगेज रखना आना चाहिए, अलग अलग इनोवेटिव तरीके से उनको पढ़ाना आना चाहिए। और आपको ऑनलाइन टीचिंग भी आना चाहिए, आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, आपको कैमरा को फेस करते आना चाहिए, आपसे वीडियो रिकॉर्ड करते आना चाहिए। इस तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं जो टीचर को हेल्प करती हैं, वो सभी आपको आना चाहिए। और नहीं आता है तो वो आपकी कमियों में है, और कमियों को दूर किया जाता है लगातार प्रयास करके, लगातार मेहनत करके। इन कमियों को दूर किया जाता है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए, आपको सफल बनाए। तो कमियों को लिखिए और उन्हें दूर करने के लिए स्टेप उठाइए, प्रयास कीजिए। तो जरूर ही आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। फिर आता है अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, आप इस सेशन में आए हैं, जुड़े हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस सेशन को अभी भी देख रहे हैं तो आप जरूर, आपके अंदर ये प्लस पॉइंट है कि आप अपॉर्चुनिटी, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ते नहीं हैं जो आपके विकास के लिए उपयोगी होता है, जो आपको ग्रोथ दिलाता है। आप वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं। ये आपके बारे में बता रहा है। साथियों, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं, मौके आते हैं कि कभी कभी हम उनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमारी जिंदगी में जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको हमेशा देखते रहना चाहिए, उस पर ध्यान रखे रहना चाहिए। क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी कभी कभी हमें बहुत आगे तक पहुंचाती हैं, सक्सेस तक पहुंचाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोरोना टाइम आया और बहुत सारे लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया, व्यवसाय बनवाना पड़ेगा, नई टेक्निकल स्किल सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी नई स्किल सीखनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए एक मौका है, उनको सीखने का मौका मिल रहा है, उसको छोड़े ना। अ, तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी लोअर पोस्ट में है, लेकिन हायर पोस्ट का एक पोस्ट जो है उसमें वैकेंसी है, और आप उसमें सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें करूं, इसमें फॉर्म फिल करूं, अप्लाई करूं तो मेरा हो सकता है और मैं इसमें काफी अच्छा कर लूंगा। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए, उसको ग्रैस्प कीजिए। तो इसी तरह कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं और इस तरह से कोई सेशन आ रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे ये हमारे किसी मतलब का नहीं है। लेकिन अ, उसको सीधे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारे काम की हो सकती है। तो हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, तभी हम सफलता की ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो अपने जिंदगी में आप एनालिसिस कीजिए कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। या तो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं, सरकारी टीचर बन सकते हैं, अपना बेहतरीन कोचिंग खोल सकते हैं, यूट्यूब में पढ़ा सकते हैं, इस तरह के जूम में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं।
आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जैसे बायजूस हो गया है, और टीचमेंट हो गया, या फिर टॉपर हो गया, वेदांतु हो गया। तो आप उसमें अप्लाई करके उसमें पढ़ा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आज के समय में, बस अ, हमें उसको पकड़ना आना चाहिए, है ना। तो सही मौके को कभी छोड़े नहीं, उसको पकड़ लें। और पकड़ेंगे कब? जब आप उसको नोट करेंगे। ठीक है। तो ये बात भी हो गई। फिर है थ्रेट। थ्रेट में आपको क्या लिखना है कि आपको आगे बढ़ने में कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो आती है, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरा दोस्त है, तो मेरे लिए थ्रेट क्या होगा कि अगर मेरा दोस्त ज्यादा पढ़ेगा तो वो ज्यादा आगे जाएगा। ये मेरे लिए प्रॉब्लम ही है, क्योंकि वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं उसको ध्यान में रख के उससे ज्यादा पढूं। यानी थ्रेट को हमें दूर करना है। कैसे? उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच कर नहीं, हमें और ज्यादा पढ़कर। अगर दो लाइन है, एक बड़ी है एक छोटी है, तो हमें बड़ी को छोटी कर और छोटी नहीं करना है, हमें छोटी वाली लाइन को और बड़ी करना है, उस वाली लाइन से बड़ी करने के लिए। ठीक है। तो यही चीज है। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी नए टेक्निक या टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और नई चीजों को सीख रहे हैं, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है ना। तो आप एनालिसिस कीजिए कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। जैसे मान लीजिए आपको एक बिजनेस करना है, तो आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस के लिए हमें लगभग लगभग पैसा चाहिए होता है। अगर कोई बड़ा बिजनेस करना है तो कुछ पैसे चाहिए होते हैं, हमें स्किल चाहिए होती है, हमें वहां पे बहुत सारी परेशानियां, थ्रेट्स भी रहती हैं कि अरे अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो फिर क्या करूंगा। अगर ये जो है प्रोडक्ट ठीक से नहीं बन पाया, लोग उसको नहीं पसंद किए, तो फिर क्या करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरेलू हालात ठीक नहीं रहते, उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें जो है गिरावट आने लगती है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है, उसको सभी को मेंशन करना है। ये जितनी भी चीजें हमने देखा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, सभी को अपने नोट में अच्छे तरीके से रियल सेल्फ एनालिसिस करके उसमें नोट करना है, और फिर उसको रिव्यू करना है कि इसमें हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, कौन सी कमियों को दूर कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें नहीं छोड़ना है, और कौन से थ्रेट हैं जिनसे हमें बचना है, और उसके लिए प्रयास करना है। अब इन सभी चीजों को हम बेहतर तरीके से तभी कर पाएंगे। सक्सेस अगर हमें हासिल करना है तो हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और निरंतरता के साथ इसमें काम करना पड़ेगा, तभी इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। और यही चीज इस सेशन में आपको बताना था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्वॉट एनालिसिस से हम खुद के बारे में बेहतर रिव्यू कर पाएंगे, और इससे हमारी पर्सनालिटी को एक ट्रैक मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि हम किधर की ओर जाएं। क्योंकि अब हम अपने बारे में जान चुके होंगे कि हमारी प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हमारे पास मौका कौन सा है, और हमारे सामने दिक्कतें कौन कौन सी हैं। तो साथियों, आज के सेशन में यहीं तक करते हैं, और अगले सेशन में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आपके जिंदगी में, कैरियर में जेकर लाए। तो साथियों, आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय निकाल कर हम पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बात और, कि इस सेशन को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये फायदा मिल सके और उनमें भी परिवर्तन हो सके। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मेरा फायदा हो दूसरे का नुकसान हो, तो ये हमारी पर्सनालिटी में कमी को प्रदर्शित करता है, और ये हमारी वीकनेस में आता है। साथियों, हमें विन विन का जो है फार्मूला अपनाना चाहिए, कि हम भी जीते, हमारा मित्र भी जीते। क्योंकि अगर हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे तो तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा।
तो साथियों, ये बात ध्यान में रखिए। और अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख दें। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब हम अकेले बैठते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। हम अकेले बैठ नहीं पाते और खुद का रिव्यू नहीं कर पाते हैं। हमको समस्याएं आती हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें और इसको कैसे दूर करें? तो जनरली जब हम अकेले बैठते हैं तो हम नहीं बैठ पाते हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको दूर करने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो ये धीरे धीरे ही पॉसिबल है, एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, अकेले बैठने की कोशिश करनी पड़ेगी और खुद को एक टाइम देना पड़ेगा। खुद को एक क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। खुद के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। और जब आप इसको एनालिसिस करें तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। मोबाइल को अपने पास से दूर रखें, उसको साइलेंट में कर दें, उसको एयरप्लेन मोड में कर दें। फिर अ, आप सोचें, समय लगने दीजिए। आपको हतोत्साहित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। आप धीरे धीरे जो है सब कुछ अपने बारे में नोट कर पाएंगे और एकांत में बैठने की आप कोशिश कर पाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। शुरू शुरू में निराशा होती है, शुरू शुरू में हम ये नहीं कर पाते हैं। इसका एक वजह ये भी है कि जब हम अपना सामना करने बैठते हैं तो हमें रियलिटी का एहसास होता है। अभी हम कल्पना लोक में जी रहे होते हैं। अभी हम यूं ही सब कुछ टालते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने सामने बैठते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, तो हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। जब रियलिटी से सामना होता है तो फिर उससे बचने का एक हम मार्ग ढूंढते हैं। और वो मार्ग है कि अकेले ना बैठा जाए। तो इसको फेस कीजिए। और क्योंकि फेस करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। संगति ऐसी है कि वो अकेले बैठने ही नहीं देती है। तो प्लेटफॉर्म आपको देखिए, कोई भी चल कर आपके पास नहीं आएगा। जिंदगी आपकी है, बेहतर आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा सिर्फ आपको मदद कर सकता है और आपको सलाह दे सकता है, करना आप ही को पड़ेगा। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी संगत ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सारे एनजीओ संचालित होते हैं जो आपको आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ करने हेतु बहुत सारे विकल्प, अवसर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा एनजीओ हो गया, ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं। आप किसी भी एनजीओ में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे कार्य कीजिए। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको प्रेजेंट करने का। तो ये बात है। और कोई क्वेश्चन?
सॉफ्ट स्किल क्या है? एक क्वेश्चन आ रहा है कि सॉफ्ट स्किल क्या है। साथियों, इसको मैं बहुत सिंपल करके बताना चाहूंगा कि एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है। हार्ड स्किल में हम टेक्निकल स्किल को रखते हैं। जैसे कि कोई भी चीजें हम सीखें, जैसे मान लीजिए हमने फिजिक्स पढ़ाना आता है तो ये हमारी हार्ड स्किल है। हमें सिविल इंजीनियरिंग आती है तो ये हमारी हार्ड स्किल है। हमें कंप्यूटर साइंस आता है तो ये हमारी हार्ड स्किल है। हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है तो ये हमारा हार्ड स्किल है। यानी कि कोई भी प्रोफेशन, जैसे किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वो उसका हार्ड स्किल है। सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारा एटिकेट कैसे रहता है, हमारा बिहेवियर कैसे रहता है, हमारा प्रेजेंट करने का तरीका कैसे रहता है। तो ये सभी चीजें हमारी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। इनमें से कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और स्पीकिंग स्किल हो गया। इसी तरह से हमारा बातचीत करने का ढंग हो गया। तो ये सभी चीजें हमारी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। तो एक्चुअल में पर्सनालिटी को जब हम ग्रो करते हैं तो सॉफ्ट स्किल को ग्रो करते हैं हम। ठीक है। तो यही चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा है कि आप समझ पाएंगे। हम इस सॉफ्ट स्किल को एक उसकी एक सीरीज बनाएंगे, और उसमें जो है हर सॉफ्ट स्किल को छोटी छोटी वीडियोस में उसमें कवर करते जाएंगे, जिससे कि ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल आपको मिल पाए, आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। देखिए, सॉफ्ट स्किल कोई एक वो नहीं है कि घुटी पिया और तुरंत मिल गई। इसके लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जैसे विनम्रता हो गया, ये एक सॉफ्ट स्किल है। किसी से बात करें तो विनम्र होके बात करें। तो ये तुरंत नहीं आ जाएगा। अगर किसी की आदत रहेगी किसी को गाली देने की, उससे लड़ने झगड़ने की, तो उसमें विनम्रता लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और ये सभी चीजें सीखेंगे। आप सभी अपने आप को एक पेशेंस में रखिए, धैर्य बनाए रखें। सभी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं, लेकिन क्रम बाय क्रम। अ, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो हम सेशन को समापन की ओर ले चलते हैं। एक महोदय पूछ रहे हैं कि आप इतनी कॉन्फिडेंटली स्पीक कैसे कर पाते हैं? साथियों, मैं आप मेरे दोस्त हैं, और दोस्तों के सामने, अपने फैमिली के सामने, आप हमारी फैमिली हैं, और अपने फैमिली के सामने जो है बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही फंड अपनाइए। जैसे मान लीजिए आप कहीं बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी फैमिली है। तो वहां पे हम कभी नहीं शर्माते, कभी नहीं घबराते। तो बस सिर्फ माइंडसेट में परिवर्तन कीजिए, और जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार फिर अपने अनुसार हम ढल लेंगे। तो वही चीजें हैं। बस थोड़ा बहुत अपने माइंडसेट में परिवर्तन करने की जरूरत है, और इसको एक प्रैक्टिस कीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े होकर किसी एक स्पीच को दीजिए, अपने आंखों में आंखें डालकर उसको डिलीवर कीजिए। धीरे धीरे आपकी ये स्पीकिंग स्किल बेहतर हो पाएगी। आपको कहीं भी ऐसा एक अवसर मिले बोलने का तो जरूर बोलिए वहां पे। लोग क्या सोचेंगे इसको छोड़िए, आप उसको डिलीवर कर दीजिए। अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो उनको एक स्पीच सुना ही दीजिए, उनको सोचने दीजिए जो सोचते हो। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग स्किल ये बेहतर होती चली जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग ये भी बेहतर होती चली जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिए, बहुत फायदा मिलेगा इससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है, सफलता कैसे मिलती है? सफलता कोई घूंटी नहीं है कि उसको हम कुछ चीजें पी लें
और घूंटी पी लें तो मिल जाएगी। उसके लिए अपना एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को पाने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसको इकट्ठी कीजिए, उस पर लगातार मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों दोनों कीजिए। साथ में अपने दिमाग का यूज कीजिए, कैसे उसको बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, और उसको निरंतरता के साथ कीजिए जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। उसमें जो भी कमियां होंगी उसको देखिए, कमियों को दूर करते जाइए, धीरे धीरे आप सफल होते जाएंगे। ठीक है, धैर्य बनाए रखेंगे, जरूर सफल होंगे। एक क्वेश्चन है, रिज्यूमे कैसे बनाएं? तो रिज्यूमे बनाने के लिए हम इस सेशन में नहीं बताएंगे। रिज्यूमे बनाने के लिए एक हम अलग सेशन ले लेंगे, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है साथियों, तो अभी हम इतना ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन को हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, जो इस सेशन से रिलेटेड था वैसे ही क्वेश्चन पूछने हैं। साथियों, आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले सेशन में एक नए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक के साथ, जो हमारी जिंदगी को बदल दे, हमारी जिंदगी में जी कर उला दे। साथियों, अ, ये समय है परिवर्तन का। मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इस परिवर्तन में आप अपना सहयोग दीजिए और ऐसे विचारों को आप लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों में आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को ये सब चीजें बताइए। उनको भी इस सेशन में शामिल कीजिए, जिससे कि उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो सके और वो सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो आपका भी राष्ट्र निर्माण में योगदान रहेगा। तो इस तरह से हम सब जब मिलकर काम करेंगे, तो जरूर ही हम सभी एक न एक दिन बहुत बड़ा करेंगे, और जिसपे हमको, हमारे समाज को, हमारे परिवार को हम पे गर्व होगा। और एक परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन जरूर लाएंगे। क्योंकि अ, कोई एक व्यक्ति बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर हमें 100 युवा मिल जाएं तो हम इस संसार को बदल कर रख देंगे। तो साथियों, आप ही की जैसे एनर्जेटिक युवा की हमें तलाश है, और जब तक हम आपस में मिलेंगे तब तक और साथी हमारे साथ मिलते चले जाएंगे, और हम सभी मिलकर एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करेंगे। तो यही मेरी आपसे गुजारिश थी साथियों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और इस सेशन में जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उसको जरूर एक कॉपी में एनालिसिस करके लिखिएगा जरूर। नहीं तो इस सेशन में जुड़ने के लिए जितना भी आपने समय लगाया है वो समय पूरा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।